गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए वी आर लाइव नाउ। आज बेटा, और लास्ट क्या किया था वो मुझे आप एक बार बता दें, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। सेव तो क्या होगा ना हमने, सेव तो क्या ही होगा हमने किया भाई लास्ट। ओके, नाउन जेंडर है बेटा, नाउन जेंडर। तो नाउन जेंडर हमने लास्ट किया है। नाउन जेंडर में पढ़ा बेटा कि मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है, हाँ जी। और आगे बातचीत को समझते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो कॉमन जेंडर है वो ही शी इट के केस में आप क्या ट्रीट करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक सेकंड बेटा, अब आपके कमेंट्स ऑटो रिफ्रेश हो जाएंगे। चलो आ जाओ सारे के सारे। अब इससे अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा, जहां तक हमने किया था उससे अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां से हम आपको कॉपी करेंगे। ठीक है, यहां से हम आपको कॉपी करेंगे। देखो जी, क्या कहानी क्या कहती है बेटा, क्या बयां करती है। इस हफ्ते में आपका खत्म हो जाएगा नाउन और नाउन प्रैक्टिस के साथ। नाउन आपका खत्म हो जाएगा। बच्चे है क्या, याद रखिएगा मैन और वुमेन ये दो वर्ड होते हैं। आप इसको कैसे यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप इन दोनों को यूज कर रहे हैं किसी भी पर्सन का जेंडर बताने के लिए, मतलब यहां पर वो नाउन आ गया, ठीक है, वो पर्सन आ गया, और आप इसका क्या बता रहे हैं, इन शब्दों से जेंडर बता रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसे देखेंगे तो ये सिंगुलर के रूप में यूज होगा। इसको पहले भी बताया था, फटाक से कॉपी कीजिएगा। जब आप प्लूरल करेंगे ना तो बेटा मैन और वुमेन इसका भी प्लूरल करेंगे, प्लस फिर आप ये जो आगे नाउन आएगा इसका भी प्लूरल करेंगे, तब जाके टोटल ये आपका प्लूरल होगा। ठीक है, आगे सुनिए। जैसे मैंने आपको कहा था बेटा, देयर वर टू वुमेन डॉक्टर्स, देयर वर टू वुमेन डॉक्टर्स, दो वुमेन डॉक्टर्स थी, ठीक है, इन द हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में। तो मैंने क्या बोला, देयर वर टू वुमेन डॉक्टर्स इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में दो वुमेन डॉक्टर्स थी। तो आपने क्या देखा कि डॉक्टर अपने अपने प्रोफेशन को, हमें बच्चे यहाँ पर प्रोफेशन भी कह सकते हो। जब आप उस डॉक्टर का प्रोफेशन बताने की कोशिश करें तो आपने बोले डॉक्टर, फिर उसका जेंडर बताने की कोशिश करें तो आपने क्या बोल दिया, वुमेन। तो टेक्निकली नहीं होता, सेंटेंस क्या होता है, देयर वर टू वुमेन हु वर डॉक्टर्स, तो आप उसको शॉर्ट में क्या बोलते हो, वुमेन डॉक्टर्स। सो एक एरर तो यहाँ पर ये बन जाएगा कि पेपर में वुमेन दे देगा, डॉक्टर्स दे देगा। सो ये क्या हो जाएगा, गलत, और ये हो जाएगा सही, कि दोनों का ही हमें प्लूरल करना है अगर मैन और वुमेन अपने आप में जेंडर स्पेसिफाई कर रहे हैं उस प्रोफेशन का, है ना, उस प्रोफेशन का। लेकिन क्या होता है बेटा, जब ये जेंडर स्पेसिफाई ना कर रहे हो, इसी के नीचे स्टार लगाइएगा, जब ये जेंडर स्पेसिफाई ना कर रहे हो, तो आपने लोगों का होता है वो मैन एक वर्ड होता है बेटा, जो मैन है वो खाली मनुष्य के मीनिंग में भी यूज होता है। मैन बेटा खाली मनुष्य के मीनिंग में भी यूज होता है। मनुष्य का मतलब क्या हो गया, मनुष्य का मतलब क्या हो गया, इसमें वर्ब मीनिंग आ जाएगा बेटा। सेम टी शर्ट कैसे पहन सकता है क्राउड, है हर्ष, खोपड़ी द्वारा बच्चे सेम टी शर्ट क्राउड पहन लेगा, एक ही टी शर्ट सारा क्राउड पहन लेगा, है, गलत हो जाएगा। चलो, तो हमने क्या बोला, मैन एक मनुष्य के मीनिंग में यूज होता है बेटा। जब ये मनुष्य के मीनिंग में यूज होता है तो ये मॉडिफायर की तरह यूज होता है। वेरी गुड। और अगर ये मॉडिफायर होगा बेटा मैन, तो MEN नहीं होगा, MAN। कैसे, चलो एग्जांपल बताता हूं। एक बात बताओ बेटा, मैन ईटर, अच्छा जो हब्सी लोग होते हैं जो आदमियों को खाते हैं, उनको उसके लिए क्या बोला आपने, मैन ईटर, मतलब मनुष्य को खाने वाला। ईट वर्ब है, ईट से ईटर बना तो कॉमन नाउन बन गया बेटा ईटर। तो आपने मैन ईटर बोला, क्या ईटर का जेंडर बता रहे हैं, क्या ईटर का जेंडर बता रहे हैं, बताओ बताना, क्या वो ईटर का जेंडर बता रहे हैं। मेरे बच्चे, एक बच्चा डाउट पूछा, पहले उसको क्लियर करते। ओ मेरे भाई कॉमन सेंस लगा लिया कर। अगर वो सेम कलर का टी शर्ट पहन सकते हैं, सेम कंपनी का टी शर्ट पहन सकते हैं, सेम टी शर्ट नहीं पहन सकते। ठीक है, एक सीट सेम, ये नहीं कि वो सेम कलर होगा मेरे बच्चे, सेम कंपनी होगी, कुछ तो होगा। ठीक है, चलो वापस आओ। तो बेटा मैन ईटर का मतलब क्या हुआ, क्या मैं ईटर का जेंडर नहीं, तो अब यहाँ क्या होगा मॉडिफाई, तो आप क्या करोगे, मैन का मैन रहा और आप ईटर का क्या करोगे बेटा, ईटर्स, ये इसका प्लूरल होगा। यहाँ पे MEN और ईटर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि वहां 10 आदमी थे, हाँ, जो आदमी खाते थे, गलत। वहां बना था बेटा, वहां 10 औरतें थी जो डॉक्टर थी, वहां 10 आदमी थे जो डॉक्टर थे, ये चीजें हैं। इसलिए जब वो जेंडर स्पेसिफाई करता है तो दोनों का प्लूरल करना पड़ता है, कितने व्यक्ति उनका प्रोफेशन ये था, इतने व्यक्ति उनका प्रोफेशन ये था। तो यहाँ इसलिए आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो इन केस में। अच्छा ऐसे बेटा मानवता से प्यार करने वाले लोग को क्या बोलेंगे, मैन लवर। हाँ डन। तो जब आप इसका प्लूरल करोगे तो आप MEN और लवर्स करेंगे बेटा। मैन लवर क्या होता है बेटा, जो आदमी मनुष्य से प्यार करे, मतलब इंसान, इंसानियत जो दिखाए। अगर हम मैन हेटर बोले तो टेररिस्ट हो गए बेटा, जो मानवता से नफरत करते हैं। सो मैन लवर्स करोगे, अगर पेपर में आपको MEN और लवर्स दिखेगा तो गलत नहीं हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, कोई सेंस इलॉजिकल बन जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैन का यूज जो है शब्द का वो ऐसे भी कर लिया जाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे छोटू भाई, बहुत अच्छे। डन, आगे। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, जो ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। बेटा एक शब्द होता है विमेन और एक होता है लेडी, है ना, दोनों में क्या फर्क होता है, विमेन और लेडी। ध्यान से सुनिएगा, जो विमेन होता है मैंने बोला वो वहां उस औरत पे फोकस करता है, जो लेडी बोला जाता है बेटा वो रिस्पेक्ट शो करता है, वो रिस्पेक्ट शो करता है। तो विमेन और लेडी में ये फर्क है। जैसे मैं बोलूं वहां पर एक औरत थी जिसने मेरी मदद की, तो मैं यहां बेटा फोकस कर रहा हूं उस पर, औरत पे, फोकस ऑन विमेन। विमेन का मतलब क्या हो गया, फोकस ऑन विमेन, फोकस ऑन विमेन। लेकिन बेटा जब मैं स्पीच देने जाऊंगा तो हम क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, वहां फोकस ये नहीं है कि कितने आदमी थे, कितने, मैंने बोला कितनी औरतें, वहां 10 लेडीज थी, वहां 10 औरतें थी जिन्होंने मेरी मदद की थी, जिन्होंने उस लड़की की मदद की थी। सो मैंने बोली इतनी औरतें थी जिन्होंने, ठीक है, उनकी मदद की थी। अगर मैं ये बोल दूंगा देयर वर हां 10 वुमेन, देयर वर 10 वुमेन हु हेल्प्ड द गर्ल, भाई 10 औरतें थी जिन्होंने, ठीक है, उस लड़की की मदद की थी। तो यहां क्या कर रहा हूं मैं, 10 औरतें, 10 महिलाएं थी, तो वहां उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ये फर्क होता है। उस पर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फर्क होता है कि 10 होती थी तो मैं वहां वुमेन और रिस्पेक्ट की बात करेंगे बेटा तो आप लेडी बोलते हैं, जहां आपको स्पीच देनी हो, ठीक है, जहां आपको ऐसे बोलना लेडीज सीट आप देखते हो, लेडीज फर्स्ट आप बोलते हो, वुमेन फर्स्ट तो नहीं बोलनी चाहिए वहां पर, वो रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। अब आप बोलोगे सर आदमी लोगों का कुछ नहीं बनाया, आदमी का बनाया बेटा, आदमी का क्या बना दिया, मैन, हाँ बेचारे से पहले जेंटल लगा दिया, बोला जेंटलमैन मैन, और दूसरा क्या बोल दिया गया उसको, जेंटलमैन। सो जेंटलमैन बोल के बेचारे को टका दिया गया, ऐसे कह सकते हैं। सो वहां पर विमेन और लेडी को ऐसे डिफाइन कर दिया गया, और मैन के लिए क्या बोल दिया गया बेटा, जेंटलमैन। इसलिए आप पढ़ते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। वन वर्ड इडियम के लिए भी बेटा PDF डल चुकी है आपकी, सेक्शन में चेक करो, बनी बात, वेरी गुड। बट बेटा कई बार पता है क्या करता है, छोटी सी गलती, जेंटल लेडी बोल देते हो आप, जेंटल लेडी। अरे बेटा लेडी ऑलरेडी रिस्पेक्ट के लिए बनाया गया है, तो उससे पहले जेंटल आप शब्द यूज करोगे तो क्या बन जाएगा, सुपरफ्लुअस। इसलिए जेंटल मैन तो बोलते हो, जेंटल लेडी नहीं बोलते आप, क्योंकि लेडी में ऑलरेडी है, तो आप लेडी ही बोल दो, डायरेक्ट खत्म करो बात को। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। डन। ये बच्चा कैसे नाउन की याद करने वाली पीठी है। हाँ बेटा वो मिलेगी, पहले उसको मैं भी आपको रीड करके सिखाऊंगा, क्यों चिंता करते हैं, मैं हूं ना, जल्दबाजी में काम करेंगे नहीं हम कोई। ठीक है जी, आगे सुनिएगा देखभाल की चीजों को। अब अगला चीज क्या है जो इसी का कॉन्सेप्ट है, वो बनता है बेटा आपका नाउन, और आप उसे करते हैं मेजरमेंट। नाउन यूनिट बोल दो या नाउन मेजरमेंट बोल दो, ठीक है, नाउन यूनिट बोल दो या नाउन क्या बोल दो बेटा, मेजरमेंट बोल दो, ठीक है, मेजरमेंट बोल दो। तो उसमें क्या होता है, इसको तो ध्यान से देखना। जैसे मैं बोल रहा हूं 5 माइल्स, ठीक है, इज या आर, 5 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सोचो, बताओ 5 माइल्स इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। आपने बोला दूसरा, मैंने बोला बेटा 5 माइल्स इज या आर इजी टू कवर बाय बस एंड ऑन फुट। मतलब थोड़ा पैदल भी चलोगे, थोड़ा आप बस से भी चलोगे, ठीक है। ये दो हिस्से मैंने आपको यहां पर बोल दिए बेटा, ठीक है, दो हिस्से मैंने यहां पर बोल दिए। तो होता क्या है मेजरमेंट चीजों में आपको क्या ध्यान देना होता है कि बेटा आप उस चीज को किस तरीके से देख रहे हो, किस तरीके से देख रहे हो। आपने बोला सर एक 5 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इज बताइए भाई साहब, बात तो आप इसी की तरफ 5 माइल जो है वो एक लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा 5 माइल्स इज यार चीज टू कवर, देखो आप कुछ पार्ट क्या करोगे, बस से कवर करोगे, कुछ पार्ट आप कैसे करोगे, फुट से कवर करोगे। सो बेटा आपने देखा, आपने डिस्टेंस को ब्रेक डाउन कर दिया, तो आपने बोला आर। यही एक चीजें होती हैं जो आप अनकाउंटेबल नाउन में भी देखते हो बेटा। जैसे हम ये बोल देते हैं ब्रेड एंड बटर इज या आर माय फेवरेट डिश। बेटा ब्रेड और बटर मेरी फेवरेट डिश है, फेवरेट डिश है, वेरी गुड। तो बेटा ये जो फेवरेट डिश आप उसको बनाना क्या चाह रहे हो, डिश बनाना चाह रहे हो, आप उसको बनाना क्या चाह रहे हो, आप उसे डिश बनाना चाह रहे हो। बेटा ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है, इसका मतलब ये थोड़ा ना ले भाई एक हाथ में मैंने बटर लिया, एक हाथ में ब्रेड लिया, ये ब्रेड खा, ये बटर खा, ये ब्रेड खा, ये बटर। तो आप उसे आइटम वाइज काउंट नहीं कर रहे हो, याद है बेटा, आप उसे एक यूनिट बना रहे हो, डिश बना रहे हो। अगर मैंने बोल दिया ब्रेड एंड बटर हाँ वाज या वर, ठीक है, सोल्ड टू हिम, ब्रेड और बटर उसको बेचा गया था, तो बेटा आपने कितना बोला। अब ये आइटम वाइज काउंट हो गया बेटा, एक आइटम क्या हो गया हमारा बटर, और एक आइटम क्या है हमारा ब्रेड। सो बेटा 1 और 2। अब हमारे पास यहाँ क्या क्या था, तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है, इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से वो चीजों की बात करता है। डन बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो मैं कहूंगा बच्चे 5,000 रुपीज, बेटा 5,000 से नहीं बोलूंगा, 5,000 रुपीज इज या आर इन माई पॉकेट। बेटा मेरी जेब में 5,000 रुपए, लेकिन अगर मैं बोल दूं मेरे बच्चे 5,000 रुपीज हाँ इज या आर इन माई पॉकेट्स, तो मेरी जेबों में 5,000 रुपए, जेबों में मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट कर दिया आपने, वेरी गुड। और पॉकेट में मतलब एक में कर दिया बेटा, वेरी गुड। तो मेरे बच्चे जब एक ही पॉकेट में अमाउंट है तो इस कर दिया। अब आपने बोलते जेबों में है 5,000 रुपए, तो अलग अलग अमाउंट कर दिया, तो आर कर दिया, 5,000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स, वेरी गुड। डन। सो बेटा जो चीज ब्रेक करके देख रहे हो, जैसे 5 माइल वाला है, हाँ बेटा आपने कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे बस से, कुछ डिस्टेंस आप कवर करोगे फुट से, तो डिफरेंशिएट हो गया, वेरी गुड। और आप ऊपर हमने क्या देखा, 5 माइल एक लंबा डिस्टेंस है भाई साहब, लंबा डिस्टेंस है, हाँ तो हमने बोल दिया इज लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप उसे सिर्फ एक यूनिट की तरह देख रहे हो, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, या डिफरेंशिएट कर रहे हो या एक यूनिट की तरह देख रहे हो। सो यूनाइटेड सेंस या आपको देखना है कौन सी, एक सेकंड रुकिए, आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, यहां पर लिखो बेटा, यहां पर लिखो, यहां पर आप एरो लगा के लिखो, ठीक है, लगाओ यूनाइटेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस है तो बेटा कैसी वर्ब आ रही है, सिंगल वर्ब। अगर डिवाइडेड सेंस है, अगर डिवाइडेड सेंस है तो कैसी वर्ब आ रही है, प्लूरल वर्ब, है ना, उसी के बाद में लिखो बेटा। डन, उसी के बाद लिखो। यूनाइटेड सेंस है तो आप सिंगुलर ले लो, डिवाइडेड सेंस है तो आप प्लूरल ले लो। यही काम किसमें करा था बेटा मैंने, कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में भी यूनाइटेड सेंस है तो सिंगुलर, और डिवाइडेड है तो बेटा आप क्या कर रहे थे, प्लूरल। तो पूरा सेंटेंस ही देखना पड़ता है बेटा, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। यहाँ देखा ब्रेड एंड बटर मेरी फेवरेट डिश है, सो ब्रेड एंड बटर को मैं आर लगा दूंगा तो आइटम वाइज, इसका मतलब उस बंदे को तुम ब्रेड अलग खिलाओगे, बटर अलग खिलाओगे। अरे ब्रेड एंड बटर डिश बना के देना है उसे, यूनाइटेड सेंस रखनी है। डिवाइड कर दो तो ब्रेड अलग खिलाओगे, बटर अलग खिलाओगे, पागल नहीं हो जाएगा है बेटा। तुम्हें कॉफी पसंद है, कॉफी बना के मिलेगी ना, ये तो नहीं ले चीनी डालो मुंह में, ठीक है, कॉफी डालो, हाथ दूध डालो, हाँ कर ऐसे पी जा, ऐसे अलग अलग चीज खिलाओगे तो डिश बनेगी ना बेटा। सो यूनाइटेड या डिवाइडेड सेंस आपको देखना पड़ता है पुत्र जी कि किस तरीके से वो काम कर रही है। गौरव आप एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग क्यों वर्ब लगा रहे हो मुझसे, मेरे बच्चे एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं है, ये चीज आपको देखनी है यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस में। मैंने बोला पुत्र अगर इसको अलग अलग आप देखोगे, आप इसको डिफरेंट सब्जेक्ट मानोगे, इसको डिफरेंट सब्जेक्ट मानोगे, तो बेटा फिर ब्रेड अलग खाओ, बटर अलग खाओ, ये सेंस हो जाएगा इसका। बट आपको उसको बनाना क्या पुत्र, डिश बना के देना। डिश का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, डिश और फूड में क्या फर्क होता है बताओ पुत्र जी, डिश और फूड में क्या फर्क होता है। बेटा खाने के जो आप चीजें हैं उसको फूड बोल दो, उसको एक प्रॉपर तरीके से जो चीज बनाई जाती है उसको हम डिश बोलते हैं, आया समझ में, तो फर्क है बेटा फूड और डिश में। अब मैं बोलूं फिश हाँ एंड मैंने यूज कर लिया, एंड आप यूज कर लो बटर, डिश तो नहीं अलग अलग है। तो आप फिश एंड ब्रेड, क्या फिश और ब्रेड को डिश बनती है, नहीं बनती। तो डिश जिस चीज के लिए हम बनाते हैं, जिन जिन चीजों को, उसी को तो डिश की लिस्ट में रखते चलते हैं ना, तो डिश एक यूनाइटेड चीज होगी ना। तो डिश और फूड में भी फर्क है बेटा। अब कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स फूड है बेटा, कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स डिश थोड़ी ना है, डिश थोड़ी ना है, फूड है। एज मच सुपर फ्लूस पहले बता चुका हूं बेटा, जो जिस चीज की जरूरत ना, बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, याद है, जितनी जरूरत उससे एक्सेस मीनिंग डाल दिया आपने। चलो सो मेरे बच्चे ये था आपका नाउन टॉपिक जो बहुत अच्छे से आपने सीखा। नाउन टॉपिक में पॉइंट्स रहते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको बतानी है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, सिंपल से हेडिंग डालोगे और उसमें लिख दोगे मिक्स पॉइंट्स, मिक्स पॉइंट्स, ठीक है, फॉर नाउन टॉपिक, या ऐसे लिख लो मिक्स पॉइंट्स, कुछ छोटी छोटी बातें हैं बेटा, मिक्स पॉइंट्स। अच्छा मिक्स पॉइंट्स क्यों, क्योंकि टॉपिक नाउन है बेटा, नाउन टॉपिक में छोटी छोटी बातें जो अलग ही बतानी पड़ती है, तो उनको अलग चीजों को बड़े ध्यान से सीखते हुए चलेगा, ठीक है, अलग ध्यान से सीखते हुए। डन, आगे उत्तर।
सबसे पहली कहानी, जैसे पर्सन को पकड़ो, ये कराया था मैंने, नहीं कराया बेटा, पर्सन क्या होता है, सिंगुलर। बेटा जो पर्सन का प्लूरल होता है वो क्या होता है, पर्सन्स। ठीक है, कराया था नहीं कराया था, हाँ याद नहीं मेरे को, नहीं कराया, कराया चलो कोई नहीं, लिख लेना फटाफट। ये होता है बेटा प्लूरल। अब जब आप पीपल्स करते हो तो ये बात करते हैं बेटा नेशंस की। जैसे मैं क्या बोलूंगा बेटा, द पीपल, ठीक है, या द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के, तो आप बोलोगे सर पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ध्यान रखना बेटा, नहीं कराया चलो कॉपी करो। तो पर्सन क्या सिंगुलर नाउन होता है बेटा, पर्सन का प्लूरल आपको पता है, पर्सन बोल सकते हो, बोलते हैं आप टेबल बुक करते हैं, मतलब हाउ मेनी पर्सन्स आर यू, कितने लोग हैं आप, या हाउ मेनी पीपल, दोनों से। पीपल्स का मतलब होता है अलग अलग नेशन, अलग अलग दुनिया के जो लोग, ठीक है, इस वर्ल्ड में जो अलग अलग नेशंस हैं। अब मैंने क्या बोला, पीपल ऑफ द वर्ल्ड नहीं, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं बोलूं दो लोग थे वहां और मैं बोलूं देयर वर टू पीपल, देयर वर टू पीपल, या देयर वर टू पीपल्स, ठीक है, देयर वर टू पीपल या देयर वर टू पीपल्स इन द रूम, कमरे में दो लोग थे, सो बेटा कमरे में दो लोग थे तो फिर पीपल बोलोगे, पीपल्स थोड़ी ना हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये फर्क होता है मेरे बच्चे, पर्सन, पर्सन्स, पीपल, पीपल्स, है ना, वेरी गुड। फिर छोटी छोटी बातें है जो आपको याद, मेरे को पहला पॉइंट याद रखिए, दूसरा पॉइंट बेटा, दूसरा तो पहले के नीचे कॉपी करोगे। हाँ, आपको मैंने बताया था कि बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो एक वर्बल नाउन होती है मेरे बच्चे, जिसको हम वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ेंगे, और उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं बेटा, जेंड बोलते हैं, मतलब ये भी नाउन का रोल प्ले करती है, और ये भी नाउन का रोल प्ले करती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नाउन होती है, वर्बल नाउन होती है, ठीक है, और ये चीज है जैसे जब हम ये बोलते हैं मेरे बच्चे, स्मोकिंग, जैसे मैंने बोल दिया सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए स्मोकिंग अच्छी नहीं है। सो बेटा ये ध्यान आपने रखना है मेरे बच्चे, ये भी अपने आप में नाउन है जो अपने आप में पुत्र जी सब्जेक्ट का काम करने लग रहा है। ठीक है, वेरी गुड, दिस इज द रीजन मेरे बच्चे, नाउन पर जब आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इसी के नीचे स्टार लगाना है, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसके बाद नाउन आता है, हाँ, तो हो सकता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए बेटा। जैसे मैंने बोल दिया वी आर, ठीक है, मैंने बोल दिया आई डू नॉट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक रोहन्स कार, मुझे रोहन की गाड़ी पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक रोहन्स कार, रोहन पे अपोस्ट्रोफी एस लगाना, वेरी गुड। मैंने बोला मेरे बच्चे मुझे रोहन का वहां जाना पसंद नहीं है, मुझे रोहन का वहां जाना पसंद नहीं है, तो रोहन की गाड़ी पसंद नहीं है, तो आपने बोला मेरे बच्चे आई डू नॉट लाइक रोहन्स कार, अगर रोहन का वहां जाना पसंद नहीं है तो आप रोहन्स पे क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफी एस, बेटा वहां आईएनजी दे दोगे, आई डू नॉट लाइक रोहन्स गोइंग देयर, आई डू नॉट लाइक रोहन्स गोइंग देयर, मैंने बोला आई डू नॉट लाइक रोहन्स टीचिंग स्टाइल, है ना, आई डू नॉट लाइक रोहन्स कमिंग हियर, आई डू नॉट लाइक रोहन्स प्लेइंग, मुझे रोहन का खेलना पसंद नहीं, मतलब रोहन तो पसंद है, रोहन का खेलना पसंद नहीं है, रोहन का सोना पसंद नहीं है, रोहन का वहां जाना पसंद नहीं है, रोहन का ये करना पसंद नहीं। तो आप मेरे बच्चे याद रखना, ऐसे तरीके से जब सेंटेंसेस पेपर में देखोगे तो छोटू बेटा वो सही होंगे। जैसे मेरे बच्चे मैंने बोला वी आर वेटिंग फॉर, मेरे बच्चे अगर मैं बोलूं वी आर वेटिंग फॉर रमन, तो हम रमन का इंतजार कर रहे हैं, और मैं बोल दूं मेरे बच्चे वी आर वेटिंग फॉर रमन्स कमिंग, तो क्या मीनिंग होगा मेरे बच्चे इसका, वी आर वेटिंग फॉर रमन्स कमिंग, हम रमन के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा वी आर वेटिंग फॉर रमन टू कम, वी आर वेटिंग फॉर रमन टू कम, नहीं मेरे बच्चे हम रमन के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा वी आर वेटिंग फॉर रमन्स कमिंग, वी आर वेटिंग फॉर रमन, हम रमन का इंतजार कर रहे हैं, बताओ बच्चे, वी आर वेटिंग फॉर रमन, हम रमन का इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर रमन्स कमिंग, हम रमन के आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखो, तो फर्क है ना सेंटेंसेस में, बढ़िया। तो ये भी क्या है अपने आप में सही होता है बेटा, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाएं उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं। आए मजा चीजों को जान के, तो बेटा ये क्या है, छोटी छोटी बातें नाउन की जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इन पॉइंटों को इधर के साथ चला जाओ बेटा, मैं 2 पॉइंट हो गए मेरे बच्चे, 2 पॉइंट हो गए आपके, तो इन पर बेस अलग अलग आएंगे, जब आएंगे आप तुरंत कैच करोगे, है ना, इंटरेस्टिंग है तो बताओ बेटा, नाउन छोटा टॉपिक है बड़ा टॉपिक है बेटा, छोटा टॉपिक नहीं है, बट अब मेरे बच्चे जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आपको मजा आ जाएगा, प्रैक्टिस करना ठीक है। हाँ बेटा, नाउन या पोजीशन का एडजेक्टिव कह सकते हैं, बिल्कुल बेटा, है ना, बड़ा टॉपिक तुम्हें नाउन टरकाने वाला सिखा देते हैं टीचर, किताबों में बहुत कम दिया। अब एक और बात बताता हूं, होता क्या है बेटा, एक बात याद रखिएगा, जब आप नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, हाँ, तो कई बार बैक टू बैक आपको एक और बार अपोस्ट्रोफी एस दिख जाएगा, फिर आपको पोजीशन दिखाई देगा, बोलोगे बावला तो नहीं हो गया, तो भाई दो पोजीशन दो बैक टू बैक नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस, गलत नहीं हो जाएगा सर। ठीक है, कैसे देखो बेटा, मैंने लिखा रोहित, हाँ पेंट, रोहित का दोस्त, हाँ तुमने ऐसे लिख दिया, ओ तेरी विल हेल्प यू, क्या क्या बेटा, रोहित फ्रेंड्स सन विल हेल्प यू, रोहित फ्रेंड्स सन विल हेल्प यू, मतलब रोहित के दोस्त का बेटा, बेटा स्पोकन में चल जाता है, इन केस ऑफ स्पीकिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, बट ग्रामेटिकली दिस इज इनकरेक्ट, व्हाई द रीजन इज, सुनो मुझे, जो ये नाउन है, हाँ बेटा कहीं ना कहीं ये मेन नाउन है, ये जो नाउन है इसके नीचे क्या लिखोगे पुत्र, इसके नीचे लिखोगे मेन नाउन, ये सन हो बेटा मेन नाउन, और मेन नाउन से पहले, जब आप मेन नाउन से पहले जो फ्रेंड्स वहां लिख रहे हैं वो उसका डेटरमिनर का एडजेक्टिव को बेटा, एडजेक्टिव हाँ, तो फ्रेंड्स सन दोस्त का बेटा है, रोहित फ्रेंड्स, मैंने बोला ये भी अरे गलत कैसे हुआ कि बेटा ये तो खुद में एडजेक्टिव है, और अपोस्ट्रोफी एस अपने बाद क्या मांगेगा, पोजीशन मांगेगा, और पोजीशन मांगेगा तो ये तो इसकी खुद पोजीशन दिखा रहा है, इसकी पोजीशन कैसे बने, मुझे तो रोहित के बाद फ्रेंड लिखना है, क्योंकि रोहित पर अधिकार किसका, फ्रेंड का, रोहित का दोस्त, तुमने बोला रोहित का दोस्त बोलूंगा ना मैं, और तुम मेरा दोस्त का बेटा, अरे भाई साहब, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव बेटा, हाँ, और तुमने अपोस्ट्रोफी एस के बाद एडजेक्टिव नहीं आता, अपोस्ट्रोफी एस के बाद तो पोजीशन आनी चाहिए, नाउन आना चाहिए, पोजीशन आनी चाहिए, तो गड़बड़ हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया, बताओ बेटा, ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे पास तो गड़बड़ होगी, कल को तुम ये बोलोगे मेरे बच्चे, कल को तुम ये बोलोगे माई, हाँ योर, हाँ बुक, मेरी तुम्हारी किताब, अरे सीधा सीधा बोल हमारी किताब, अवर बुक, तो क्या कभी तुम ऐसे बोलते हो बेटा माई योर बुक, अब योर कहेगा ये मेरा नाउन है, तू माई कहेगा भाई ये मेरा भी नाउन, मैं पागल दोनों जोड़ के बोलो अवर बुक, तो ऐसे तो ना बोला बेटा माई योर बुक, वही तुम ये कर रहे हो यहाँ, रोहित फ्रेंड्स सन, तो दोनों का मिलकर तो बेटा नहीं है बेटा वो, भाई इसका मतलब ये माई योर बुक मतलब मेरी तुम्हारी बुक, मैं अवर बुक कह दूंगा, और इसको इकट्ठा भी करेगा दोनों का मिलकर बेटा नहीं है, वो अलग अलग बात है, रोहित के दोस्त का बेटा, इसलिए क्या हुआ कि मेरे बच्चे जब नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस आया तो मेन नाउन यहाँ गया, तो इसका मेन नाउन कहां है, इसका मेन नाउन फ्रेंड है, बट मेन नाउन कहां, ये तो उसका एडजेक्टिव है, अब बेटा फ्रेंड्स को क्या चाहिए था, सन चाहिए था, ये तो आ गया, लेकिन मेरे इसका मेन नाउन रहेगा, इसलिए ऐसा गलत होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकले, मेन नाउन ये ना, हाँ, तो एक काम करो 10 सन लगाओ, तुम ऑफ का सारा ले लो, 10 सन ऑफ था रोहित फ्रेंड्स, और ले जी बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, विल हेल्प यू, देखो कितना बढ़िया काम हो गया, कितना बढ़िया काम हो गया, क्या देखो मेन नाउन कौन हुआ, सन, अभी भी मेन नाउन है बेटा, अभी भी मेन नाउन है, अब ये इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई, और ये इसकी क्या थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी बेटे की, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहेगी, रोहित के बाद फ्रेंड भी आ गया, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश भी हो गया, सो द सन ऑफ रोहित फ्रेंड विल हेल्प यू, बच्चा सन ऑफ रोहित फ्रेंड, फिर क्या खाएगा, अरे बुद्धू आर्टिकल कौन लगाएगा, तो इस तरीके से बेटा नाउन का बैक टू बैक अपोस्ट्रोफी यूज होता है, दिस इज द रीजन कि वो गलत हो जाता है, आप उसको जिस तरीके से लिख दो कितना प्यारा हो जाए, क्या देखो ये भी एडजेक्टिव था, हाँ, लेकिन बैक टू बैक कैसे आ जाएगा, अभी एडजेक्टिव है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये टोटल ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन फ्रेज बनी, मेन नाउन के एडजेक्टिव फ्रेज बनी, है पुत्र, इन स्पोकन में भी वेटिंग फॉर रमन को कौन सही लगता है, काजल मेरे बच्चे कहां स्पोकन बोलते हो तुम, सो बोल जाओ, इफ यू यूज these types of sentences in front of anyone you should use apostrophe s then gerund, got it, so try to crack your spoken English as well. होगी जी बल्ले बल्ले, एक बच्चा अभी भी लिख रहा है मेरे भाई, समझ नहीं आया सर, इससे ज्यादा तो मैं अपना भाई साहब बस खून ही दे सकता हूं तुम्हें, इसके बाद भी समझ नहीं आता कभी, हद भाई साहब,
4 बार तो मैंने रिपीट कर दिया है, रहने दो बेटा। ठीक है पुत्र, चलो अब इसको इधर लाओ। अब देखो चौथे वाला पॉइंट है ना, इंटरेस्ट। अभी पॉइंट क्या है बेटा, अलग अलग पॉइंट से तो आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। देन देखो ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या करना है, कई बार हम क्या करते हैं कि वन ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। हम वन ऑफ का यूज करते हैं। वन ऑफ में क्या होता है बेटा, जैसे एक बार ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ द मिनिस्टर्स, है ना, बेटा वन ऑफ द मिनिस्टर्स, तो क्या मीनिंग हुआ, क्या मीनिंग हुआ, मिनिस्टर्स में से एक, मिनिस्टर्स में से एक, है ना, वेरी गुड। मिनिस्टर्स में से एक, वन ऑफ द मिनिस्टर्स। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोल दूं द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, इस बात का मतलब क्या हुआ, द हाउस ऑफ द मिनिस्टर तो मिनिस्टर का घर, मिनिस्टर्स में से एक का घर, तो आप क्या बोलोगे, द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। क्या मीनिंग हुआ बेटा, मिनिस्टर्स में से एक के घर गया। सो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन ऐसे आया बेटा, ही वेंट टू द हाउस, ठीक है, ऑफ द हाउस ऑफ, ठीक है, द मिनिस्टर्स, ऐसे ही क्वेश्चन आया, ठीक है। और उसने कहा इसका इंप्रूवमेंट बताओ, इंप्रूवमेंट में दे दे, एरर में दे दे, ही वेंट टू द हाउस ऑफ द मिनिस्टर्स, द हाउस ऑफ द मिनिस्टर्स, ऐसे दे दिया। अब जब उसने ऐसे क्वेश्चन दिया, ही वेंट टू द हाउस ऑफ द मिनिस्टर्स, अरे आपने कहा सर नाउन प्लस फेस नहीं आता आर्टिकल था, तो ये तो हो गया मिनिस्टर के घरों का घर, घरों का घर नहीं होगा सर, मिनिस्टर्स में से एक का घर रहा, है ना। तो बेटा ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, ऐसे, ही वेंट टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर से रहा होगा सर, द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स में से एक का घर, तो ये सही है। तो ये बेटा पेपर में क्या हुआ गलत, तो इसका इंप्रूवमेंट क्या हो गया सही, ऊपर द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा बेटा इसी गलती को वो ऐसे भी सकता है, ही वेंट टू, हां ही वेंट टू वन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर्स हाउसेस, ऐसे दे देगा बेटा, ठीक है, ऐसे दे देगा, कैसे भी दे दे, ही वेंट टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस। अब हमने बोला यार ये भी गलत है, ही वेंट टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स हाउस, अब वो मिनिस्टर के घरों में से एक घर में गया, वो भाई मिनिस्टर को घरों में से एक घर में गया, सेंस ये तो नहीं आई, ऐसा हो सकता है वो घर में गया था, मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर गया, तो मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर गया था, ये तो रेलेवेंट सेंस लगती है, ऐसा तो नहीं लगता बेटा मिनिस्टर है उन्होंने कहीं घर लिया हुआ है, कहीं घरों में से घर में, तो इस बात का भी इंप्रूवमेंट क्या होगा बेटा, इसका भी इंप्रूवमेंट ये होगा, इसका भी इंप्रूवमेंट ये होगा कि ये बोलना लॉजिकल है कि वो मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर के घर गया था, वो मिनिस्टर के घरों में से एक में गया, गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो बेटा कई बार ऐसे दे देगा इसको, वन ऑफ मिनिस्टर्स हाउस, बच्चा सोचेगा सर काम करो वन ऑफ मिनिस्टर्स हाउसेस कर दो, मिनिस्टर्स हाउसेस ऐसा लग रहा है सारे मिनिस्टरों ने मिलकर कहीं घर ले लिए, है बेटा, गलत नहीं लग जाएगा, तो इसका इंप्रूवमेंट यही होना चाहिए, ही वेंट टू द हाउस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो कई बार इस तरीके के एरर भी आपको पेपर में दिखाई देते हैं जिसमें वो मजे लेता हुआ एग्जामिनर नजर आएगा, लेकिन तुम बोलोगे हम जैसे स्टूडेंट हैं, चाहे एग्जामिनर कितना ही टफ पेपर क्यों ना बना ले, बोलेंगे भाई साहब हमसे गलती नहीं करा पाओगे क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, ठीक है। चलो अब समझ आ गया आपको जयदीप सर को क्यों सिलेबस में 6 महीने लगते हैं, ऐसा था वो इस वजह से लगते हैं, छोटी छोटी बारीकियों पे काम करना। चलो अब आपको एक चीज मुझे बतानी है, वो है मेरे बच्चे स्पेस वर्सेस रूम, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ही प्यारी, और एग्जाम में सीधी सपाट तरीके से पूछी जाएगी, ठीक है। वेल तो हमने क्या बोला बेटा, स्पेस वर्सेस रूम। स्पेस क्या होता है, पर्पस के लिए खाली जगह, रूम कमरे को बोल देते हो आप, है ना। तो अगर मैं ये बोल दूं देखा देयर इज नो स्पेस इन माय कार, नहीं गलत, मेरे कार में स्पेस, स्पेस मतलब बेटा गैप से लगा रहे हो, हाँ रूम होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए खाली जगह, तो देयर इज नो रूम इन माय कार, मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है, मेरी गाड़ी में खाली जगह नहीं है, तो गाड़ी में खाली जगह नहीं है का मतलब क्या होगा बेटा, देयर इज नो रूम इन माय कार, स्पेस नहीं। अच्छा कहा दिया था, ओ चलो कोई नहीं, दोबारा कॉपी कर लो फिर, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब बता दिया तो लिख लो बेटा, क्या ही कर सकते हैं छोटू भाई, अब बता दिया तो दोबारा ही लिख लो। अच्छा ये हो गया था, चलो कोई नहीं दोबारा लिख लो बेटा, अब मैंने लिखा है मैं तो तुमसे भी लिखाऊंगा है, मैं तो तुमसे भी लिखाऊंगा, है डन है बेटा। चलो एक चीज क्या होती है मेरे बच्चे, क्या आप फ्रंट के साथ साइड लिखोगे बेटा, फ्रंट साइड बैक साइड, एक बात बताओ, इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ द हाउस तो नहीं लिखोगे, फिर तो मैंने बोल दिया ही पार्क्ड हिज कार, ठीक है, इन द फ्रंट ऑफ माय हाउस, इन द फ्रंट साइड ऑफ माय हाउस तो नहीं लिखोगे बेटा, ठीक है। तो साइड लगाना उसके साथ क्या हो जाएगा, बैक साइड, इन द बैक साइड, फ्रंट साइड, इलॉजिकल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बनेगा सुपरफ्लुअस, है ना, आप इतना लिख सकते हो, ये बनेगा सुपरफ्लुअस। और ये चीजें मेरे बच्चे मैं आपको सुपरफ्लुअस टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको मैंने कहा था ना पास्ट हिस्ट्री नहीं बोलते बेटा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट की ही होती है, याद आया। ऐसे कई बच्चे रिपीट अगेन कह देते हैं, अरे मेरे बच्चे रिपीट का मतलब ही है अगेन, कहते हैं रिकॉल अगेन, अरे पागल रिकॉल अगेन नहीं, रिकॉल बैक नहीं, गलत हो जाएगा, रिपीट अगेन रिपीट बैक, क्योंकि उसके मीनिंग में ये होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है बेटा, क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छे। एक बात बताओ बेटा, एक तो होता है ब्रदर जो ब्लड रिलेशन में यूज होता है, एक होता है बेटा ब्रदरन जो भाईचारे के लिए यूज होता है, एक होता है ब्रदर, एक होता है ब्रदरन, ठीक है, जो भाईचारे के लिए यूज होता है, ठीक है, डन, वेरी गुड। लेकिन याद रखिएगा इसके लिए लिख के काटना इसको, इसके लिए कई बार स्पेलिंग में पूछ लेता बेटा, इसके लिए आप ब्रदरन ऐसे यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है भाईचारा, जिसका मतलब क्या होता है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा, BRETHREN ब्रदर। तो हिंदूज और मुस्लिम्स क्या होंगे बेटा, ब्रदर, ब्रदर्स थोड़ा बोल दोगे, ब्रदर्स तो ब्लड रिलेशन में यूज होगा, ब्रदर किस लिए यूज होता है बेटा, ब्लड रिलेशन में यूज होता है। सो हिंदू और मुस्लिम्स को कैसे रहना चाहिए बेटा, भाईचारे में रहना चाहिए, तो वो ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर्स हो जाएगा, बताओ हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए यूज करूंगा तो वो ब्रदर हो जाएगा, हुआ ना काम आसान, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। 8 देखो बेटा, कई बार याद रखिएगा आप अनकाउंटेबल नाउन के लिए काउंटिंग वर्ड क्या होगा बेटा, गलत, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल, मैं कहा अलग कोई नाउन बन जाएगा, लेकिन ऐसे मत करना, ऐसे ही मत करना। जैसे पेपर में आ गया सीनरीज तो गलत हो जाएगा बेटा, आप क्या करोगे, सीनरी होता है, पोइट्रीज नहीं होता, न्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, न्यूज़ मत कर देना, ठीक है। इन्फॉर्मेशंस, अरे मेरे बच्चे इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशंस मत कर देना। आप ये चीजें दिमाग में रखना कि अनकाउंटेबल नाउन पर भी एग्जाम में वो एरर बना सकता है, छोटी छोटी बातें बेटा जिनको आपको दिमाग में रखना ही रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक होता है मेरे बच्चे स्टडी, जिसको आप वर्ब की तरह यूज करते हैं, एक होता है मेरे बच्चे स्टडीज,
देखो स्टडीज तो कई बार ये सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी होती है। तो एक स्टडीज और स्टडी, स्टडी तो होता है बेटा जैसे आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, वर्ब हो गया आई स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली, मैं डेली 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, ठीक है। और एक बोलूं मेरे बच्चे ही स्टडीज फॉर 2 आवर्स डेली, वो 2 घंटे के लिए पढ़ता है, वो डेली 2 घंटे के लिए पढ़ता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दोनों में यार मेरे बच्चे स्टडी सिंगुलर वर्ब है और स्टडी प्लूरल वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे गो का गोज, स्टडी का स्टडीज, ठीक है पुत्र जी। डन। इसके बारे में फिर एक और बात मैं आपको बताता हूं। ठीक है डन। देखो अब उठा इसको, एक और चीज क्या 9 पॉइंट में, एक तो हो गया होगा, ये भी हो गया होगा, साफ सफाई करते हैं। देखो 9 में एक और चीज सीखने की क्या बेटा, अगर मैं ये बोल दूंगा यू शुड कंटिन्यू योर, या ऐसे लिखो इसको, द स्टूडेंट, कहते हो स्टूडेंट को और आसान पड़ेगा समझना, द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू हिज स्टडी, द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज। देखो बेटा एक ये ध्यान रखिए, अब ये हम नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो स्टडीज का मतलब होगा बेटा यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो पढ़ना है ना, मैंने बोला अपनी स्टडीज पर कभी इफेक्ट मत आने देना, अपनी स्टडीज पर कभी इफेक्ट मत आने देना। तो द स्टूडेंट शुड कंटिन्यू हिज स्टडीज, तो स्टूडेंट को अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट पढ़ते हो बेटा उसमें स्टडी भी स्टडीज होता है, तो स्टडीज नाउन भी होता है, स्टडी सिंगुलर वर्ब भी होता है और स्टडी वर्ब होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना क्या होगा बेटा, स्टडीज। तो ये भी एरर के एग्जाम में दिखाई दे जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज करना, तो हर पॉइंट का जो यहाँ पर मतलब है ना वो यही है बेटा। स्पेस रूम वाला पहले हुआ था नहीं बेटा, करेक्ट स्पेस बता दिया आपने, रूम आएगा बेटा, अगर ऐसा हुआ तो आपसे क्रॉस चेक करना बेटा। डन बेटा 9 वाला पॉइंट। तो मुझे बताओ स्टडी और स्टडीज में क्या डिफरेंस समझ आया? स्टडी वर्ब होती है, आप उसको सिंगुलर वर्ब की तरह यूज करो, बट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ना क्या होता है बेटा, स्टडीज, जिसमें आप स्टडी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, रूम बेटा कमरा भी होता है, रूम होता है खाली जगह, स्पेस का मतलब होता है गैप, मेंटेन द स्पेस, मेंटेन द गैप। तो गाड़ी में गैप नहीं ना बोल के आप बोलेंगे गाड़ी में खाली जगह नहीं, तो रूम ही वहां पर आप लगाएंगे। ठीक है डन। अगर पहले बताया ना, पहले कुछ बच्चे के साथ उल्टा कुछ हो गया था कुछ, तो पहले करेक्ट कर लेना उसको चेंज जाके, ये बता लिख रहा है ऐसे, सो देयर इज नो रूम इन माय कार हो जाएगा। अगर स्पेस अगर पहले हो गया था तो उसे पीछे जाके करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अपोजिट बताया गया था पिछली बार, है ना, वेरी गुड, इसीलिए उसे जाके एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। डन। अगर पहले हुआ तो उसे जाके पीछे रजिस्टर में जाके उसे करेक्ट कर लीजिएगा, अभी नहीं, पेज पलटने क्लास के बाद। ठीक है, क्लास के बाद, अभी पेज में पलटने लग जाना कहीं, अभी पलटी मार दे। ठीक है, तो ये अलगाड़ हो, थोड़ी देर बात करेंगे उसमें। डन है जी चुटकू भाई, चलो बेटा पेन देखो। अच्छा फिश के बारे में बताया मैंने, फिश, फिश हुआ है नाउन, फिश नाउन हुआ है, चलो हुआ नहीं, वो बताई देर में तो बता ही देता बेटा। फिश चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो फिश ही रहता है। आप फिशेस जो है नहीं करते उसका प्लूरल, दोनों में ही वो सेम रहता है। ठीक है वेरी गुड। तो आप जो फिशेस करते हैं तो उनकी स्पीसीज होती हैं अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग प्रजातियां। ठीक है, और अगर फूड आइटम होगा बेटा, अगर फूड आइटम होगा, ठीक है, तो आप फिश करोगे, उसमें भी फिशेस नहीं, आई वांट टू ऑर्डर फिशेस नहीं, आई वांट टू ऑर्डर फिश, क्योंकि फूड आइटम तो फिर अनकाउंटेबल हो गया, खाने का नाम हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। ठीक है, अगर हुआ है या नहीं हुआ है आप उसको चेक कर लीजिएगा, है ना। चलो कोई नहीं, एक साथ लिख लो, एक साथ आ जाएगा आपका। डन वेरी गुड। अगर बेटा पेयर शब्द को बड़े ध्यान से यूज कीजिएगा, कई बार इस पर एरर आता है बेटा, पेयर पे क्या एरर आता है, जैसे मैंने बोल दिया आई बॉट 2 पेयर्स या 2 पेयर ऑफ शूज, आई बॉट 2 पेयर ऑफ शूज। बेटा आप एक बात बताओ, आई बॉट 2 पेयर शूज, सिंपल बोल दो, आई बॉट 2 पेयर शूज, 2 पेयर्स, या तो बोलो पेयर्स ऑफ शूज, बहुत सारे जूते खरीदे तो क्या बोलोगे बेटा, पेयर्स ऑफ शूज। सो वरना इस बार डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, आई बॉट 2 पेयर शूज। इस बात पे याद रखिएगा। ठीक है, छोटी सी चीज इस पर अच्छा, अगर ये चीज पहले भी हुई ना तो दोबारा कॉपी करना उसका रीजन है मेरे बच्चे, वो मैं आपको मिक्स चीजें करा रहा हूं जो एग्जामिनर की फेवरेट है, जिनमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, जिन पर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा बेटा। ठीक है, बात देखो बेटा, देखो मेरे पुत्र, कई बार क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से जब हम बात करते हैं तो ये मेरे बच्चे एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाती है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाती है। जैसे आप ये बोलोगे बेटा रनिंग, ठीक है, रनिंग बॉयज, हाँ तो दौड़ते हुए लड़के, तो ये बॉयज क्या हो गया नाउन, और ये रनिंग क्या हो गया मेरे बच्चे एडजेक्टिव, है ना। रनिंग बॉयज का मतलब क्या हुआ, दौड़ते हुए लड़के, दौड़ते हुए लड़के, वेरी गुड, दौड़ते हुए लड़के। तो मैंने बोल दिया रनिंग बॉयज, रनिंग बॉयज, दौड़ते हुए लड़के। ठीक है, स्विमिंग बॉयज, स्विम करते हुए लड़के। ठीक है, तो एडजेक्टिव हो गया बेटा। अब दिक्कत क्या आती है मेरे बच्चे इसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब ऐसे लगती है तो एडजेक्टिव का काम करती है। हाँ तो ये तो सही होगा बच्चे, लड़के तो दौड़ सकते हैं, आपने बोला ओके। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये बोल दूं पासिंग मार्क्स, तो ऐसा लगेगा जैसे पास होते हुए नंबर। अरे मेरे बच्चे पास जो है ना, पास अपने आप में जो है वो अपने आप में एडजेक्टिव बन सकता है। हाँ तो आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं, वरना ऐसा लगेगा पास होते हुए नंबर नहीं, इसलिए पासिंग मार्क्स ना होके ये होता है बेटा पास मार्क्स, क्योंकि पास में आप में एडजेक्टिव बन जाएगा, उसको आईएनजी की आपको जरूरत नहीं पड़नी, तो मत चिपकाओ आईएनजी उससे, सीधा बोल दो पास मार्क्स। इसलिए होता है मेरे बच्चे, कई बार आपको देखा लिंकिंग रोड, हाँ गलत हो गया। ठीक है, लिंकिंग नहीं करोगे आप, क्या कर दोगे लिंक। ठीक है वेरी गुड, क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव उस पर आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसको भी बच्चा रखता है, पास मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स नहीं होता, पास रटो ही मत, रटो ही मत, रटो ही मत चीजों को, बनी ना आसान सी कहानी। तो ये चीज अपने दिमाग में रखो बेटा। ठीक है जी, बहुत अच्छे। 13 देखो उत्तर, या इसको तो इधर ही लगा दो, 12 बात करते हैं 13। देखो कई बार आप आर्टिकल द के बाद एक एडजेक्टिव लिखते हो, ठीक है, और ये पता है क्या करता है, उन लोगों के ग्रुप की बात करता है। ग्रुप की बात क्या करता है, जैसे मैंने बोल दिया द पुअर, तो या तो बोलते बेटा द पुअर, हाँ का मीनिंग हुआ मेरे बच्चे पुअर पीपल, गरीब लोग।
ठीक है। अच्छा, इसका मतलब द रिच का मतलब वो मेरे बच्चे रिच पीपल, अमीर लोग। द नीडी मतलब नीडी पीपल, जरूरतमंद लोग। तो इसका मतलब ये हुआ। वेरी गुड। तो बेटा ये बोल दो या ये बोल दो, ये बोल दो या ये बोल दो, है ना। वेरी गुड। तो वी शुड हेल्प द पुअर या वी शुड हेल्प पुअर पीपल, दोनों सही बेटा। लेकिन एग्जामिनर क्या मजा लेगा, ऐसे कर देगा द पुअर्स। अरे यार उसका मीनिंग ही ऑलरेडी है बेटा, द रिचेस नहीं, उसका मीनिंग ही ऑलरेडी प्लूरल है, तो आप उसको प्लूरल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? उसका मीनिंग जब ऑलरेडी प्लूरल है तो आप उसको प्लूरल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वो गलत हो जाएगा। ये चीज भी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको कई बार एग्जामिनर दे देता है, तो आप इसके लिए भी तैयार हैं। कल कॉपी फिर अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। वही ना चीज इंटरेस्टिंग। आगे देखो बेटा 14 बेटा याद रखिएगा, जो राउंड फिगर होती है ना उसके साथ ओ क्लॉक बोला जाता है। जो राउंड फिगर होती है उसके साथ ओ क्लॉक बोला जाता है, इसीलिए आप ओ क्लॉक में यूज करते हैं 8 o'clock, मतलब ओके 9 o'clock, 5 o'clock। लेकिन आप ये थोड़ा बोल पाओगे बेटा 8:30 o'clock, 9:30 o'clock, 9:05 o'clock नहीं। फिर आप ये बोलो बेटा 8:30 AM या PM का आप यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज रन बॉयज बोल दो बेटा, रनिंग तो होगा दौड़ते हुए लड़के, कोई काम कंटिन्यूस चलेगा तो लगेगा बेटा पे, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखोगे। तो जो राउंड फिगर होगी के साथ आप लोग बोलोगे 7 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 7 o'clock, ठीक है 10 o'clock। उसके अलावा अगर आप लोग बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा छोटो। ठीक है, बताइए जी। आउट। अब देखते हैं 15 नंबर वाला पॉइंट, हुआ यहां तक, मिटा दे छोटो भाई इसको। 15 नंबर वाला पॉइंट 15 में बनता है बेटा कि आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैं ये बोल दूं बेटा आप प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। सो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, वो एक ही इंसान है, एक ही इंसान है। तो वो कितने इंसान है, 1 पर्सन, जिसके काम दो है, जैसे टीचर एंड मोटिवेटर। टीचर एंड मोटिवेटर तो एक ही है बंदा, वो टीचर भी है मोटिवेटर भी है, मोटिवेट करना भी जानता है पढ़ाना भी जानता है। वेरी गुड। और अगर मैं बोल दूं बेटा आप प्रोड्यूसर एंड आ डायरेक्टर, ठीक है बेटा, अब प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, अब एक इंसान अलग अलग है, एक पर्सन ये हो गया, हाँ एक पर्सन ये हो गया और एक पर्सन ये, अब ये दोनों अलग, ऐसे बोलते हैं प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, अब प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। ये इसका मतलब डिफरेंट पीपल हो गए। तो ये चीज आर्टिकल नाउन दोनों से ही रिलेट करती है बेटा, ये चीज दोनों से ही रिलेट कर देती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है चुटकू भाई ना बेटा। चलो सो एक होता है बेटा इनिंग, उसको हम इनिंग ना बोल के क्या बोलते हैं, इनिंग्स। जैसे फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स, उसमें ठीक है बेटा। आज बच्चा कह रहा काफी सीरियस पढ़ा रहे हो सर, आज खत्म हो जाएगा ना, तो नाउन वोकैब थी मुझे लगा आपको पढ़ा दिया जाएगा ना, टाइम से पहले खत्म नहीं होता था, इसलिए आज मैंने सीरियस पढ़ा दिया आपको है, बोलोगे तो बेटा इनिंग है और इनिंग्स है। सो इनिंग और इनिंग्स ऐसे होता है, ठीक है, इनिंग और इनिंग्स। तो इनिंग से होता है चाहे फर्स्ट इनिंग्स हो, सेकंड इनिंग्स हो, थर्ड इनिंग्स हो, आप उसको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें पेपर में कई बार क्या है पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे गुड, तो आपने बोला ये तो अच्छा, आप अच्छे इंसान हैं, गुड गुड बिहेवियर। गुड्स मतलब सामान, है ना, गुड्स मतलब क्या हो गया, सामान। ये छोटी छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए आपको। तो गुड का मतलब ये होता है, गुड्स का मतलब ये होता है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है, और इन सबके क्वेश्चन मैंने बनाए हुए बेटा, आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, दिखाई दे जाएंगे। दूसरा देखो बेटा, अगर एक बात मुझे बताओ, मैंने ये बोला पासर बाइज, तो मुझे गुजरने वाले लोगों के लिए पासर बाइज बोलना चाहिए या मुझे गुजरने वाले लोगों के लिए पासर्स बाई बोलना चाहिए? बताओ बेटा, मैंने क्या कहा था, मेन नाउन का प्लूरल होता है, मेन नाउन तो ये है, हाँ तो प्लूरल प्रीपोजिशन का क्यों कर रहे हो, इसका करो, गुजरने वाले लोगों के लिए। वेरी गुड। तो आपने क्या बोल दिया, आपने क्या बोल दिया, फिर तो इसका होना चाहिए, प्लूरल तो इसका होना चाहिए, डन है। अरे एन रहेगा एक, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा पासर्स बाई हो जाएगा, पासर्स आपको करना पड़ेगा, ये चीज आपको थोड़ा सा एग्जामिनर देके चलता है, ठीक है। दूसरा बेटा शीप है, हाँ यही सिंगुलर और यही प्लूरल होता है, शीप्स करने की आपको जरूरत नहीं होती है, इसमें लिख लेना एक ही पॉइंट में, अलग पॉइंट क्या बनाते घूमोगे, ये आपका बन जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है चीजों को। 16 है, हाँ 17 बना लो, 17वां पॉइंट। छोटी छोटी बातें, और ये पॉइंट तो क्या है, छोटी छोटी बातें। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब आप कभी भी एक शब्द यूज करते हैं क्राइटेरिया, तो क्या होता है, क्राइटेरिया प्लूरल। अच्छा क्राइटेरियन अगर आप यूज करते हो, क्राइटेरियन, तो ये क्या हो जाता है बेटा, सिंगुलर। ये क्या हो जाता है, सिंगुलर, ठीक है। आपने बोला ओके सर। अब ऐसा ही अगर हम देखें बेटा फेनोमेन, क्या हो जाता है, प्लूरल। अगर हम फेनोमेन देख लें, एनओएन कर दे, तो ये क्या हो जाता है, सिंगुलर। मैं सब ये कई बार एग्जाम में सीधे बेटा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे यार देगा, तो आपको ये देखना है। वेरी गुड। अच्छा मैंने बोला भाई सब कुछ संभाल के चलो, कीप ऑर्डर या कीप ऑर्डर्स, कीप ऑर्डर, कीप ऑर्डर्स नहीं होता है, कीप ऑर्डर्स होता है बेटा, कीप ऑर्डर चीजें सिस्टमैटिक चले, क्लास को कीप ऑर्डर, क्लास को एक सिस्टमैटिक वे से रखो, तो उसके लिए कीप ऑर्डर यूज किया जाता है, कीप ऑर्डर्स यूज नहीं करते बेटा, ठीक है। कीप ऑर्डर्स आप यूज कर रहे हो, गलत हो गया, ठीक है। वेरी गुड। ऐसे मेरे बच्चे क्राइसिस बनता है, अगर आप क्राइसिस शब्द यूज कर रहे हैं, हाँ तो उसमें क्या हो जाएगा, लिख के चलो उसको, गलत स्पेलिंग तो वैसे पहचान लेंगे, आप उसको क्राइसिस कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, सिंगुलर। अगर आप इसका प्लूरल करना चाहते हैं, हाँ तो आप आई को ही कर दो बस, क्राइसिस प्लूरल, ठीक है। इसकी मैंने क्या किया है, आपके लिए पीडीएफ भी तैयार कर दिया, आपके लिए इसकी पीडीएफ भी तैयार कर दिया, वहां से भी पढ़ लो। ये तो मैं लिखवा जान पूछ के रहा हूं ताकि आपकी डबल रिवीजन हो जाए, डबल रिवीजन हो जाए कि हाँ ऐसा है। देखो मेरे बच्चे, एक होता है लाइफ, हाँ जो जीवन आप कहते हो, जीवन कीमती है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन बेटा लाइफ अगर आप पर्सन के लिए यूज करते हो ना, हाँ तो ये सिंगुलर नाउन है। मतलब हमने एक्सीडेंट में 2-4 जाने गवा दी, तो वो लाइफ हो जाएगा, इसका प्लूरल नाउन, उसको लाइफ मत करना, लाइफ हो जाएगा। लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है, लाइफ इज प्रीशियस। बट अगर मैं बोल दूं वी हैव लॉस्ट 2 लाइव्स, हमने 2 जाने गवा दी, तो वो लाइफ वहां मीनिंग देता है मेरे बच्चे किसी इंसान की, किसी जिंदा पर्सन की, वो क्या करता है, बात करता है, ये हो जाता है बेटा, है ना इंटरेस्टिंग। ठीक है, लाइफ बेटा जीवन, जीवन कीमती है, लाइफ इज प्रीशियस, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन लाइफ 2 आदमी मर गए, तो वी हैव लॉस्ट 2 पीपल या वी हैव लॉस्ट 2 लाइव्स, 2 जाने गवा दी, उसके लिए यूज होता है कि 2 जाने गवा दी,
18th 19th पॉइंट देखो मेरे बच्चे, कई नाउन ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल सेंस निकल के आती है, नाउन्स जिनकी कैसी आती है, प्लूरल सेंस आती है, उनको प्लूरल सेंस में ही यूज करते हैं। जैसे आप पीपल शब्द यूज करते हो, ओ बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है ठीक है बेटा, तो आपने यूज किया पीपल, तो पीपल आपने जब यूज किया तो आपने क्या बोला, ये तो प्लूरल है, वेरी गुड। ऐसे बनती है बेटा पब्लिक, पब्लिक को भी प्लूरल सेंस में यूज किया, बोलते हैं ना पब्लिक भाई, आप सब जानते हैं, मतलब पब्लिक से आप किसकी बात करना चाहते हो, पब्लिक से आप पर्सन्स की तो बात करना चाहते हो, इसलिए ये प्लूरल माना जाता है। इसलिए बेटा पुलिस को प्लूरल नाउन कहते हैं, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं, वेरी गुड, वो आदमी की बात करिए जो पुलिस में भर्ती है, पुलिस आ गई, इसलिए यहाँ पर बोल दिया जाता है पेजेंट्री। जो पेजेंट्री भी होता है वो भी कहाँ, किसको शो करता है, पुलिस, मतलब पीपल, कहीं ना कहीं आप जो है ठीक है यूज करते हैं। तो पुलिस में क्या बोला, पुलिस को प्लूरल नाउन इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो पुलिस आदमी की बात कर रहा है जो उसमें शामिल है, ग्रुप में, ठीक है, जो उस ग्रुप में शामिल। इसको एक काम कर, आधा सही कर दे, मतलब 2-3 निकाल मैं बताता हूँ, वेरी गुड। सो हाँ बस एक स्पून और निकाल, बस ठीक है, दही है मेरे पास, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, पेजेंट्री, पेजेंट्री का मतलब होता है बेटा, ऐसे बेचारे लिबरल्स आप कह सकते हो, लिबरल्स कह सकते हो मेरे बच्चे, जो लो सोशल वैल्यू रखते हैं बेचारे, लो सोशल उनका स्टेटस होता है, उन लिबरल्स के लिए यूज किया जाता है, इसलिए प्लूरल बोलोगे आप भाई, तो क्या हो गया, ये तो प्लूरल सेंस आ गई इससे निकल के, ठीक है, वेरी गुड। इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है बेटा, ये प्लूरल। पोल्ट्री भी ऐसे ही, पोल्ट्री फार्म, ये भी कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो बेटा ठीक है, वेरी गुड। आप इसको प्लूरल सेंस में यूज करते हो। पढ़े लिखे लोगों का समूह है तो आप इसको क्या बोलते हो बेटा, जेंट्री, पढ़े लिखे लोगों का समूह। अब ये भी लोगों को दिखा रहा है तो ये भी अपने आप में क्या गया, प्लूरल सेंस में यूज हो गया, इसको भी आप प्लूरल सेंस में यूज करते हो। तो कुछ ऐसे नाउन है जिसको प्लूरल सेंस में ही यूज करते हो, आप ऐसे ही इसको यूज करते हो। अच्छा देखो, कई बार एक छोटा सा एरर ऐसे बता रहा हूं आपको बेटा, ऐसे दे देगा पब्लिक्स ओपिनियन, पब्लिक्स ओपिनियंस, पब्लिक्स, अरे पब्लिक्स क्या, पब्लिक ओपिनियन भाई, डायरेक्ट एडजेक्टिव बना, पब्लिक्स ओपिनियन करने की क्या जरूरत है, पब्लिक ओपिनियन। आप पॉलिटिशियंस प्लूरल नाउन हो बेटा, तो ये ऐसे नाउन है जो आपको दिखेंगे कैसे, जैसे यही सिंगुलर तो नहीं, लेकिन वो है प्लूरल बेटा, ठीक है ना, वो है प्लूरल। अब सोल्जर्स जो इन्फेंट्री होता है बेटा, एक शब्द इन्फेंट्री क्या होता है, ऐसे सोल्जर्स जो क्या हो, फुट पे पैरों पे हो, तो वो सोल्जर्स हैं, ठीक है, तो मेरे दोस्त वो है तो सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फेंट्री, तो वो प्लूरल हो गया। जेंट्री, जेंट से बनाया, जैसे जेंटलमैन, सो ऐसे लोगों का समूह, तो वो भी प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, दैट ये चीज। तो इनको कॉपी क्यों करवाएं, इनको कॉपी इसलिए करवाया ताकि एक बार पढ़ लो, एक बार पीडीएफ से पढ़ लोगे तो ये पक्का दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये थी बेटा नाउन वोकैब, जो इंपॉर्टेंट वोकैब थी, जो एग्जामिनर की क्या होती है मेरे बच्चे, फेवरेट होती है, ये एग्जामिनर की फेवरेट है बेटा, डन। इसका मतलब मुझे कल क्या कराना है तुम्हें, कल मुझे आपको वो पीडीएफ बतानी है और करानी है, फिर हम कर लेंगे बेटा इसकी प्रैक्टिस। तो मतलब इस हफ्ते हमारा नाउन हो जाएगा एकदम कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ। तो आपका क्या फर्ज बनता है छोटू, आपका फर्ज बनता है बेटा सारा का सारा कंप्लीट नाउन आज रिवाइज करिए। अच्छा दूसरा क्या फर्ज बनता है, ठीक है, दूसरा क्या फर्ज बनता है, दूसरा फर्ज बनता है छोटू कि आपको एक बहुत ही अच्छा काम करना है, वो करना है रात को 7:30 बजे की क्लास लेकर। आज बिल्कुल होगी बेटा रात को 7:30 बजे, ठीक है, फिर हम मुलाकात करेंगे। तो जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो बेटा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, वरना मजा हो जाता है एकदम गिरगिरा, ठीक है। तो जिस उमंग के साथ आप पहली क्लास से पढ़ रहे हो उसी उमंग को बरकरार रखें। आज फिर क्लास होगी रात को 7:30 बजे, जिस दिन आप ढीले पड़े मैं क्लास बंद कर दूंगा, और मुझे यकीन है आप सभी पर आप ढीले नहीं पड़ेंगे, आप यूं मेहनत करते रहेंगे बेटा। तो क्लास में शायद लास्ट क्लास में तो मैं 7 कर लिए थे, तो हर अगर दिन हम ये करते रहे चीजों को तो आपकी वोकैब इतनी माशाल्लाह हो जाएगी, ठीक है, कि आपको वोकैब में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो आज तो सेव करने की जरूरत नहीं है इसको, फिर कल मिलते हैं छोटू, मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त मुबारक हो, ठीक है। अच्छा कमेंट होगी ना, तो मैं भी ये सोचता कमेंट क्यों नहीं करता हूं। चलो बेटा रात को 7:30 बजे मिलते हैं, बाय।